पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से खूबसूरत गांव देवगढ़ में लोग रहते थे। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद जब शाम होती तो गांव वालों के कदम एक ही जगह रुकते थे, रघुवीर का ढाबा। रघुवीर के ढाबे का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था, खासकर उसका गर्मा गर्म मटन चावल। लेकिन ढाबे का मालिक रघुवीर दिल का बहुत कठोर और लालची इंसान था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, लोगों की भावनाओं से नहीं। उसी ढाबे पर काम करते थे हरिया काका। हरिया काका अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। हरिया काका के हाथों में ऐसा जादू था कि उनके बनाए खाने का स्वाद जो एक बार चख लेता वो हमेशा याद रखता। एक सुबह हरिया काका हमेशा की तरह ढाबे पर पहुंचे और काम में लग गए। तभी रघुवीर वहां आया। उसे किसी जरूरी काम से शहर जाना था। जाते जाते उसने हरिया काका को बुलाया और गुस्से में बोला, सुन हरिया, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। आज पूरा ढाबा तुझे संभालना है। ग्राहकों से ठीक से बात करना और किसी को एक पैसे की भी उधारी मत देना। तुम्हारी ये मुफ्त में खाना खिलाने वाली आदत आज नहीं चलेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर चाहिए। रघुवीर ने आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा, अगर आज कोई नुकसान हुआ या कोई गलती हुई तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। दोपहर होते ही गांव के दो लड़के आए जो रोज वहां खाना खाते थे। उन्होंने देखा कि आज मालिक नहीं है तो उनके मन में लालच आ गया। काका, आज तो मालिक भी नहीं है, हमारे खाने में थोड़ा ज्यादा मटन डाल दो। और काका, पैसे हम कल दे देंगे, जल्दी से प्लेट लगा दो। बेटा, मैं उधार नहीं दे सकता, मालिक ने मना किया है। और मालिक को पता चला तो वह मुझे काम से निकाल देंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर तुम्हें पैसे देकर मटन लेना है तो लो, वरना रहने दो, क्योंकि उधार नहीं मिलेगा। अरे काका, हम भी तो आपको अपना समझते हैं, उस रघुवीर को क्या पता चलेगा। बेटा, इंसान की असली पहचान तब होती है जब कोई देखने वाला ना हो। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है काका, अब हम आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। शाम होने लगी। ढाबे का खाना लगभग खत्म हो चुका था। हांडी में थोड़ा सा मटन बचा था जिसे हरिया काका ने अपने और सावित्री के रात के खाने के लिए रखा था। तभी ढाबे के बाहर एक युवक और युवती आए। उनके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते काका, मेरा नाम अमन है और ये मेरी पत्नी नैना है। हम घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में हमारा सामान और पैसे सब खो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं? हरिया काका ने उनकी आंखों में देखा। उन्हें वहां सच्चाई नजर आई। बेटा, खाना तो खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है जो मैं अपने लिए रखने वाला था। लेकिन तुम हमारे मेहमान हो और हम तुम्हें खाली पेट नहीं भेजेंगे। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट लगता हूं। काका ने अपना हिस्सा उन दोनों को खिला दिया। अमन और नैना ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अचानक रघुवीर वहां पहुंच गया। अरे हरिया, आज कितनी कमाई हुई? उसकी नजर दोनों मेहमानों पर पड़ी। हरिया काका ने डरते हुए कहा, मालिक, पूरी कमाई मैंने गल्ले में रख दी है। बस इन दोनों का पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये भूखे थे और मैंने अपना हिस्सा इन्हें खिला दिया। रघुवीर
गुस्से से चिल्लाया। मेरी दुकान का सामान मुफ्त में बांट रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी दुकान पर काम करता है, तू यहाँ का मालिक नहीं है जो मुफ्त में खाना बांट रहा है। इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? फिर उसने अमन और नैना से कहा, पैसे निकालो, नहीं तो यहाँ बैठकर बर्तन साफ करने पड़ेंगे। मालिक, इनके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना। ये सुनकर रघुवीर और भड़क गया। तू मुझे सिखाएगा? आज से तू मेरे ढाबे पर काम नहीं करेगा, निकल जा यहाँ से। मालिक, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। हरिया काका की आंखें भर आईं। हरिया काका भारी मन से अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। घर पहुंचते ही सावित्री समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ जी? काका ने सारी बात बता दी। सावित्री दुखी होकर बोली, मैं हमेशा कहती थी कि ज्यादा भलाई मत किया करो। आज देख लिया, आपकी अच्छाई ही आपके काम नहीं आई। सावित्री, इंसान का हुनर कोई नहीं छीन सकता। रघुवीर मेरा काम छीन सकता है, लेकिन मेरे हाथों का स्वाद नहीं। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर आवाज आई, हरिया काका बाहर आइए। काका बाहर आए तो सामने अमन और नैना खड़े थे। उनके साथ एक ठेला और सामान था। काका, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी नौकरी चली गई। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप पैसों से गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना खुद का खाना बेचने का काम शुरू करें। सामान देखकर काका की आंखों में चमक आ गई, लेकिन सावित्री डर गई। बेटा, तुम रघुवीर को नहीं जानते, वो हमें परेशान करेगा। अमन मुस्कुराया। चाची, अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरी कोई संतान नहीं है। अगर तुम दोनों मुझे अपना मानते हो तो आज से तुम मेरे बच्चे हो। अमन और नैना की आंखें भर आईं। फिर काका ने अपना मशहूर हांडी मटन बनाना शुरू किया। मिट्टी की हांडी में मटन, देसी मसाले, सरसों का तेल और अपने प्यार का स्वाद मिलाया। धीमी आंच पर पकते ही ऐसी खुशबू फैली कि पूरा गांव महक उठा। शाम को काका ने गांव के रास्ते पर अपना ठेला लगाया। अरे हरिया काका, आपने नया काम शुरू कर लिया? खुशबू तो रघुवीर के ढाबे से भी अच्छी आ रही है। सिर्फ 20 रुपये प्लेट। इतना सस्ता? हमें लोगों का दिल जीतना है। लोगों ने खाना खाया और सबने एक ही बात कही, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। धीरे धीरे हरिया काका का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। जब ये खबर रघुवीर तक पहुंची तो वो गुस्से में एक पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़िए, बिना लाइसेंस दुकान चला रहा है। इंस्पेक्टर ने अमन को देखा और तुरंत सलाम किया। रघुवीर हैरान रह गया। आप इसे सलाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये इस इलाके के सबसे बड़े व्यापारी विक्रम सिंह के बेटे अमन सिंह हैं। रघुवीर के होश उड़ गए। हम यहाँ लोगों को समझने आए थे। आपने एक ईमानदार इंसान का अपमान किया, आपने काका की नौकरी छीनी। इंस्पेक्टर ने रघुवीर के खिलाफ कार्रवाई की। रघुवीर हाथ जोड़कर बोला, काका, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, गलती समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। काका, करोड़ों की दौलत में जो अपनापन नहीं मिला वो आपके घर में मिला। बेटा, असली दौलत पैसा नहीं, इंसान का दिल होता है। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार और दूसरों के प्रति प्यार उसे महान बनाता है। घमंड और लालच ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन इंसानियत और अच्छे कर्म हमेशा याद रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।